हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट और बोन्स ऑफ अपर लिम्ब के बारे में। तो पहले जान लेते हैं अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन्स होते हैं। फर्स्ट क्लेविकल, स्कैपुला, वो होते हैं शोल्डर गड, आर्म, ह्यूमरस, फॉर आर्म, रेडियस, अल्ना, रिस्ट, 8 कार्पल बोन्स, प्रॉक्सिमल रो, लेटरल टू मीडियल, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोडियम, पिसिफॉर्म, डिस्टल टू रो, लेटरल टू मीडियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। और हैंड में होते हैं मेटाकार्पल 5 बोन्स, फेलेंजियस 14 बोन्स। ठीक है, टोटल बोन्स इन अपर लिम्स वन साइड 32। अब हम बात करेंगे क्लेविकल, जिसको बोलते हैं कॉलर बोन, और उसके बारे में। इट इज़ ए लॉन्ग बोन, no, it is long bone, and this is bone has a cylindrical part called the shaft, two ends lateral and medial. इसके अब हम बात करेंगे क्लेविकल। दिस इज अ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। ठीक है, दिस बोन हैज़ अ सिलेंड्रिकल पार्ट कॉल्ड एज शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट, बीच वाले पार्ट को, टू एंड्स, दिस इज मीडियल एंड दिस इज लेटरल। ठीक है, दिस इज टू एंड, मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, वो हमारे बॉडी में फर्स्ट बोन है जो पहले से बनना चालू हो जाता है। सब क्यूटेनियस थ्रू आउट इजीली पाल्पेटेबल, कनेक्टेड टू स्टर्नम और स्कैपुला, उसके साथ वो कनेक्ट होता है। इट इज़ ओकेजनली बिसाइड बाय द मीडियल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, उसको अटैचमेंट करती है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, अब उसकी साइड डिटर्मिनेशन में के बारे में जाते हैं। ठीक है, वो होता है एस शेप, मिडल 2/3 इज कॉन्वेक्स, लेटरल 1/3 इज कॉनकेव। ठीक है, ये बोन होता है एस शेप का, मिडल 2/3, दिस इज अ कॉन्वेक्स। ठीक है, ये पार्ट कॉन्वेक्स, लेटरल 1/3, दिस इज कॉनकेव, ये पार्ट है लेटरल बना कॉन। मिडल एंड लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, ये बड़ा सा होता है, और क्वाड्रिलेटरल 4, 1 2 3 4। ठीक है, आर्टिकुलेट विथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के साथ वो आर्टिकुलेट होता है। लेटरल एंड, ये वाला एंड, ठीक है, फ्लैट सीधा होता है, आर्टिकुलेट विथ एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट के साथ। ठीक है, अब जाते हम उसके सरफेस के बारे में। तो सरफेस होती है उसकी स्मूथ, सुपीरियर सरफेस, ये बाहर की होती है ना, वो सुपीरियर सरफेस होती है ये वाली स्मूथ, और ये वाली है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस होती है रफ थोड़ी सी। ठीक है, और उस पर दूसरे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रेपेजॉइड रिंच, कॉर्नोइड ट्यूबरकल, इसको बोलते हैं कॉर्नोइड ट्यूबरकल। ये होता है इम्प्रेशन ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड सब क्लेवियन ग्रूव। ठीक है, अब जाते हैं उसके अटैचमेंट के बारे में। एंटीरियर बॉर्डर, फर्स्ट वाली है सुपीरियर बॉर्डर, ये वाली, हाँ, एंटीरियर अटैचमेंट विद द पेक्टोरालिस मेजर, ये वाला बॉर्ड पेक्टोरालिस मेजर का है, मसल्स का अटैचमेंट रहता है मिडल 2/3 पार्ट में। ठीक है, और डेंटोइड लेटरल 1/3, या लेटरल 1/3 पार्ट में डेंटोइड मसल का अटैचमेंट। पोस्टीरियर बॉर्डर में, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर मस्टोइड। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर में स्टर्नोक्लेविकुलर मस्टोइड, और मिडल एंड में, और ट्रेपेजियस लेटरल, ये वाला ट्रेपेजियस लेटरल पार्ट में। ठीक है, अब जाते हम मसल अटैचमेंट के बारे में। स्टर्नोक्लेविकुलर मस्टोइड, मिडल एंड सुपीरियर सरफेस, या ये मिडल एंड में सुपीरियर सरफेस में अटैच होता है। पेक्टोरालिस मेजर, वो भी मिडल 2/3 एंटीरियर सरफेस में। ठीक है, डेंटोइड लेटरल 1/3 में। ठीक है, एंटीरियर सरफेस में। ट्रेपेजियस पोस्टीरियर सरफेस लेटरल 1/3, ये पीछे के भाग में अटैचमेंट। और सब क्लेवियन ग्रूव जो उसमें बताया था, हाँ, इसमें अटैचमेंट होता है सब क्लेवियन, हाँ। ठीक है, सब क्लेवियन ग्रूव इंफीरियर सरफेस, ये वाला। ठीक है, अब लिगामेंट के बारे में। तो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट वो अटैच होता है इंफीरियर सरफेस और लेटरल 1/3 में, ये पीछे का भाग है इसका, यहाँ पे। ठीक है, और कॉर्नोइड और ट्रेपेजॉइड्स, हाँ, ट्रेपेजॉइड कॉर्नोइड पार्ट्स ऑफ कोरेगोक्लेविकुलर न्यूमेंट, ये इंफीरियर सरफेस में अटैचमेंट होता है लेटरल एंड में। ठीक है, अब हम चलते हैं उसका ओसिफिकेशन। वो होता है फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी सेंटर्स इन शाफ्टिंग 45 डेज,
वन सेकेंडरी सेंटर स्टर्नम एंड वो होता है 15 to 70 ईयर्स, फ्यूज विथ शाफ्ट ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स। अब उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में चलते तो फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल वो बाय फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेचड हैंड, हम गिर जाते और बाय हैंड के ऊपर प्रेशर आ जाता है तब फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल का हो जाता है, ठीक है। और क्लेनोइड डिस्टोसिस, उसमें क्या होता है, इस डिजीज में क्लेविकल होता नहीं है या इनपरफेक्टली डेवलपमेंट होता है। इन दिस कंडीशन शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, हमारा शोल्डर है जो नीचे थोड़ा सा आ जाता है, एंटीरियर इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, शोल्डर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं वो क्लासिफिकेशन। देख, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल होता है तो ऐसा हो जाता है आपको, फॉलिंग बाय द, ठीक है, देखा आपने, ट्रेपेजियस मसल्स ही है, ट्रेपेजियस मसल है, स्टेर्नोक्लेविकुलर मास्टोइड, वो एक पार्ट नीचे आ जाता है, दूसरा ऊपर चला जाता है, डेंट्रॉइड और पेक्टोरालिस मेजर, ये रहा, ठीक है। और ये क्लेलॉइड डिसोसिस्ट, क्लेविकल्स एब्सेंट इन बोथ साइड, शोल्डर अप्रोक्सीमेट, हाँ उसमें बोन होता ही नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं होता बोन का, उसमें देखा है एक्सरे में दिख ही नहीं रहा, बोन होता ही नहीं है, ठीक है। क्लेडियोक्रेनिकल डिस्टोसिस कहते हैं उसको, एब्सेंस ऑफ क्लेविकल, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले चैनल में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजियो टिप्स एंड हील स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच।